तो देख सकते हैं आपका यहाँ पर बायोलॉजी के बाद और जो विद्यार्थी मैथ के हैं यहाँ पर देखा जाए तो अब उनका आने वाले समय में रसायन विज्ञान का यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो त्रैमासिक परीक्षा का जो पूरा पेपर है वह मेरे पास आ चुका है, पर मैं यहाँ पर अभी पूरा की पूरा पेपर नहीं दिखाऊंगा, कुछ हद तक उसके प्रश्न आपको दिखा दूंगा, जिससे आपकी यहाँ पर आधी तैयारी तो हो जाएगी। बाद में आधे समय में मैं यहाँ पर आधा पेपर और अपलोड कर दूंगा, तो जिससे बाद में जाके आपकी पूरी यहाँ पर तैयारी होने वाली है। यहाँ पर पूरा पेपर दिखाने से पहले यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। यदि आप वीडियो के यहाँ पर किसी पार्ट को मिस करेंगे तो होगा क्या कि बाद में आके कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, फिर परीक्षा देने के बाद आपको बहुत पछतावा यहाँ पर होगा। तो पूरा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट पेपर की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। यहाँ पर पेपर से हमने पूरे 2 अंक वाले जितने ही प्रश्न हैं उनको यहाँ पर उतार लिया है। देख सकते हैं पूरे की पूरे प्रश्न मेरे उतरे हुए हैं यहाँ पर। तो पूरा जो पेपर है अब इन्हीं प्रश्नों के आधार पर यहाँ पर तैयार होना है। तो अब आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि इन्हीं प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा में यहाँ पर 75 में से या 70 में 70 अंक आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ जो आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर, हुंड की अधिकता बहुलता का नियम आपको उदाहरण सहित तैयार कर लेना है। पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, N+L का जो नियम है अपना, उसको आपको ठीक तरह से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह भी परीक्षा में आता है। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है ना, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इसका गणितीय रूप लिखो। ठीक है, इसको आप बढ़िया ढंग से तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ पर इन चारों में से यहाँ पर 2 प्रश्न तो आपको जरूर परीक्षा में रखे मिलेंगे। अब आगे देख सकते हो आपका अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की द्वैत प्रकृति क्या है, इसका गणितीय रूप लिखो। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके बीच में या फिर आखिर में मैं इसकी PDF फाइल भी आंसर सहित आपको डाउनलोड करना बताऊंगा, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को जरूर देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वायु का सिद्धांत क्या है, आप वायु का सिद्धांत क्या है, यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है। अब क्वांटीकरण क्या है, क्वांटीकरण क्या है, इसको आप बहुत ढंग से तैयार कर ले, क्योंकि यह क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक, आगे का देख सकते हैं, हुंड का नियम लिखो, उदाहरण सहित समझाइए कि इस अधिकता बहुलता का नियम से क्या अभिप्राय, इस अधिक बहुलता से क्या अभिप्राय, इसकी बहुलता से क्या अभिप्राय है। अब आगे चलेंगे तो आगे चल के यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, आगे एक क्वेश्चन है कुछ यहाँ पर, आगे चल के आपको जो आगे क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण 3 पार्ट से, वो मैं आपको बता दूँ। परिरक्षण प्रभाव क्या है। ठीक है, एक हाइजेनबर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं, आपको बताना है। किसी वर्ग या आवृत्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, अब आगे देख लो आप अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश और नाभिकीय आवेश में 2 अंतर, प्रभावी नाभिकीय आवेश और नाभिकीय आवेश में 2 अंतर। आधुनिक आवर्त नियम लिखो, जो आधुनिक आवर्त नियम है वह आपको तैयार करना है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त समूह होते हैं, आपको बताना है। अब एन की आयनन एंथैल्पी O से ज़्यादा होती है क्यों। B तथा Mg का इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग 0 होती है, आपको कारण बताना है। ठीक, आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगला क्वेश्चन है, BeF2 और OF2 दोनों त्रिपरमाणु होने के बाद भी आकृति अलग अलग होती है क्यों। निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा और पाई की कुल आपको संख्या बताना है कितनी होती है, जैसा कि C2H2 और CH4। पाई और सिग्मा बंध में 3 आपको अंतर लिखना। आवर्त लंबाई की परिभाषा लिखो। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, आपको याद करके जाना है। ठीक है, अब आगे बता दूं आपको, निम्नलिखित स्पीशीज में तार्किक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, जैसे MnO4 H2SO48 NH4 Cr4 जी देख सकते हो। अब तार्किक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, जैसा कि K2Mn4 H2SO48 H2H2O8। ठीक है, NH4 Cr2O7 NaBH4। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया के उपयोग लिखिए। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया के उपयोग आपको लिखना है।
आगे चलते हैं तो मैं आपको बता दूं, आगे चल के यहाँ पर आपको ये मैं बता दूं, यहाँ पर अपन ने एक और क्वेश्चन नहीं देखा कि रेडॉक्स देते हुए सिद्ध, अभिक्रिया देते हुए सिद्ध कीजिए कि हेलोजन में फ्लोरीन श्रेष्ठ ऑक्सीकारक और तथा हाइड्रोहेजिक यौगिक में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडीन अम्ल श्रेष्ठ अपचायक है। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो आगे चल के यहाँ पर और क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं CSNE आई तथा F के तत्वों की पहचान आपको करना है। कि यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, केवल धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ना ऋणात्मक और ना ही धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में 3 अंतर लिखना है, आपको बताना है। अब विद्युत अपघटनी और गैल्वेनिक सेल में आपको अंतर याद करके जाना है। यहाँ पे आपको आगे एक क्वेश्चन दिखा दूँ, आबंधहीन अनुनाद क्या है। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में 2 अंतर करना है। कार्बोकेटायन की संरचना इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही का उदाहरण सहित आपको बताना है, जो है अपने ज्यामितीय समवायता के कारण आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे दिखा दूँ और क्वेश्चन कुछ है अपने, तो यहाँ पर ज्यामितीय समवायता के बाद आपका जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे CH3C, यहाँ पर ये जो 2 देख सकते हैं ना, इनमें कौन सा यौगिक अधिक स्थायी होता है आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र आपको बताना है। बेंजोएल्डाइड, एसीटोन, इथाइल एसीटेट, एसीटेमाइड। ठीक है, अब आगे देख लो आप, यहाँ प्रेरणिक प्रभाव समझाना है, इसके कोई 3 आपको अनुप्रयोग लिखना है, टिप्पणी लिखना है, कार्बोनियम पे मुक्त मूलक पे कार्बोकेटायन पे। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि आगे एक क्वेश्चन आपको बताना है, देख सकते हैं यहाँ पर निम्नलिखित अभिकर्मों के नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही वर्गीकरण आपको करना है। NH3BF3 SO3CN-। ठीक है, इसकी आपको तैयार कर लेना है ढंग से। अब यहाँ पर पार्ट 1 से मैं आपको बता दूँ तैयार करना है। मोल संकल्पना क्या है, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। सीमांत अभिकर्मक क्या है, ये 2 अंक में आपको देखने को मिल सकता है। आवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है यौगिक नहीं। ठीक है, स्टोक विलयन क्या है, कौन से विलयन, स्टोक विलयन, कौन सा विलयन, स्टोक विलयन। स्टोक विलयन आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको याद करना, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है आपको याद कर लेना है। गुणित अनुपात का नियम याद कर लेना और स्थिर अनुपात का नियम आपको याद करके जाना है। यहाँ पर जितने भी आपने क्वेश्चन देखे, अगर आप इन क्वेश्चन की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो आप भी क्लास 11th का यहाँ पर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं गूगल पर, तो देख सकते हैं क्या सर्च करना है, क्लास 11th केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर। ठीक है, पीछे हिमालय सर लिख देना, हिमालय, ठीक सर। तो जैसे ही आप यह लिख के सर्च करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, तो ऊपर आपको दिख जाएगा MP बोर्ड क्लास 11th केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। 2022 देखें तब भी क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ पर 2023 की PDF अपडेट करी है। ठीक है, तो पूरा सर्च के होने के बाद नीचे आना है। नीचे आओगे ना तो यहाँ पर आप थोड़ा इंतज़ार करना है। पूरे इंतज़ार के बाद थोड़ा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको करना क्या होगा। जैसे ही आप थोड़ा वेट करेंगे तो यहीं पर ही आपको PDF की जो है और लिंक दिख जाएगी, तो यहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे।